दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग 2024 का जो पेपर आपका हो चुका है। आज उसकी आंसर की जारी कर दी गई है सभी सब्जेक्ट की। तो इसको लेकर अपन 1-2 मिनट बात करेंगे और कट ऑफ क्या रहेगी और आने वाली जो भर्ती है आपकी, जो अभी जिसके फॉर्म फिल कर दिए आपने, जिसमें आपकी 70 पोस्ट है, क्या उसमें पोस्ट बढ़ेगी? इसको लेकर अपन बात करेंगे। यानी 5-7 मिनट आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपके लिए उपयोगी रहने वाला वीडियो और आपके आगे की रणनीति में भी ये वीडियो आपका सहयोग करेगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे कि कट ऑफ क्या रहेगी, कुछ इसके बारे में सोच रहे थे, इसकी भी बात करेंगे और विद्यार्थियों को कितने अंक आ रहे हैं, सबके ऊपर बात करेंगे, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए साथियों, सामाजिक विज्ञान और बाकी सभी सब्जेक्ट की आज आंसर की जारी कर दी है। अपन लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान को लेकर। देखिए आरपीएससी के द्वारा आंसर की जारी कर दी गई और आंसर की आने के बाद में मैंने अपन बात कहें कि ये रियलाइज़ किया है कि जो कोचिंग संस्थानों ने आंसर की जारी की थी, उसमें और आरपीएससी के आंसर की में लगभग प्रत्येक की अपन बात करें कोचिंग संस्थान की, जैसे कोई भी हो चाहे, उसमें लगभग 10 प्रश्नों का अंतर आ रहा है। यानी 10 प्रश्न उलट-फेर हो रहे हैं। किसी के कोई और सही हो रहा है तो किसी के कोई और, कुल मिलाकर यानी 10% कोचिंग संस्थानों के गलत हो रहे हैं 150 में से। तो जिन विद्यार्थियों ने उन जो पहले से जो कोचिंग संस्थानों ने की जारी की थी, उसके अनुसार अपने अंक यानी प्रश्न हल किए हैं और मिलाए हैं, तो उसमें आप सुधार कर लें। आज आंसर की जारी कर दी है, इसके अनुसार आप अंक जोड़ें, फिर अंक बताएँ, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों के नंबर आप अब कम होंगे, ज़्यादा होने की संभावना मेरे को नहीं लग रही है। यानी कि 10 प्रश्न यानी 20 अंक आपके कम होने वाले हैं। और किसी ने मान लो कि उनकी के अनुसार ना मानकर कोई बुक्स से अगर हल्की है तो हो सकता है उनके 5-7 ही कम हो। यानी कुल मिलाकर देखें तो 10 से 15 नंबर का आपके यानी अंतर आएगा, यानी कम रहने की संभावना है। अंक आपके जैसे मान लो पहले 320 हो रहे थे, तो अब 305 के आस-पास आपके अंक बन रहे होंगे और इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा। अगर कोई कह रहा है उसमें कोई अंतर नहीं आया है, तो उन्होंने या तो पहले मिलाया नहीं, अभी मिला रहा है, या कुछ और ही मामला है, क्योंकि मैंने देखा है, काफ़ी सारों को रियलाइज़ किया तो इसमें अंतर आ रहा है। तो उसके बाद ये तो की बात हो गई, तो आप आराम से अपने अंक मिला लें दोनों पेपरों में और फिर अपन बात करते हैं अब कट ऑफ की। देखिए कट ऑफ की बात करें तो इतने कम पद में कट ऑफ की बात करना अपन कहें कि थोड़ा टेढ़ा काम है, क्योंकि पद बहुत ही कम है। कुल मिलाकर बात करें तो आपके 61 पद हैं सामाजिक विज्ञान में, जिसमें जनरल और ओबीसी दोनों के लगभग 27 से 28 पद हो रहे हैं और बाकी वालों के पद जिस कैटेगरी आपने फॉर्म भरा है, तो आपने देखा ही होगा कितने पद हैं। तो इतने कम पद में देखिए कट ऑफ का अनुमान लगाना थोड़ा टेढ़ा काम इसलिए है, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी अपने अंक सही नहीं बताते हैं। कुछ विद्यार्थियों को कम अंक आ रहे हैं तो वे अपने अंक ज़्यादा बता रहे हैं और जितने विद्यार्थियों को अंक आ रहे हैं उस हिसाब से विद्यार्थी अपनी कट ऑफ मान के चल रहा है। जैसे किसी को 300 अंक आ रहे हैं तो वो सोच रहा है 300 के आस-पास ही कट ऑफ रहेगी, और जैसे 200 अच्छे वाला 280 बता रहा है, जैसे किसी को 320 आ रहे हैं तो वो कह रहा है 315 के आस-पास रह सकती है। यानी विद्यार्थी खुद को उस कट ऑफ में इंक्लूड कर रहा है। इसी वजह से कट ऑफ का अनुमान सही नहीं लग पा रहा है। लेकिन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी में एक पोस्ट की है, जिसमें आप अपने सही अंक बताएँ कि आपको कितने अंक आ रहे हैं, एक सर्वे करवा रहे हैं। उसके बाद अपन कट ऑफ का आइडिया लगाएँगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। क्योंकि अभी कई विद्यार्थियों का अंक चेक नहीं की है, वैसे ही बोल रहे थे, और किसी ने पुरानी जो कोचिंग संस्थानों की थी उस अनुसार चेक की है, तो उसमें भी अभी बदलाव हो रहा है। और शिक्षण विद्या भी आप ध्यान से देख लें, उसमें भी 2-3 क्वेश्चनों में कोचिंग संस्थानों में अंतर आ रहा है। दर्शन शास्त्र में 1-2 क्वेश्चन में आ रहा है, और भी इकोनॉमिक्स में 1-2 क्वेश्चन में है, और बाकी सब्जेक्ट में ना होकर 3-4 सब्जेक्ट जो है, इकोनॉमिक्स में, समाजशास्त्र में और राजनीति विज्ञान वाले पोर्शन में भी कुछ में अंतर आ रहा है, और थोड़ा बहुत अपन कहें दर्शन शास्त्र वाले में, यानी 5 सब्जेक्ट में तो कोचिंग संस्थानों के की में अंतर आ रहा है। तो इसी वजह से विद्यार्थियों के अंक अब कम ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं।
तो आप ये ना सोचें कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, लेकिन अपन 1-2 दिन देखते हैं, सर्वे करते हैं, फिर अपन कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे। अब आगे बात करते हैं न्यू भर्ती की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, नई भर्ती आपकी सितंबर में एग्ज़ाम करवा देगी ये सरकार, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि पद बढ़ने की संभावना अब कम ही है। इस सरकार की मंशा ये है कि प्रत्येक वर्ष भर्ती करवाई जाए, और ये पद बढ़ाने के मूड में है नहीं। अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और भी जैसे कोई बेरोज़गार को नेता आगे आए और कुछ अपील करे तो हो सकता है पद बढ़ जाए, लेकिन संभावना बहुत कम है। सरकार नहीं चाह रही है कि पद बढ़े। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार की एक ही मंशा है कि भर्ती करवाई जाए, जिससे कि जनता में ये मैसेज आए कि भर्तियाँ हो रही हैं, चाहे पद कम ही क्यों ना हो। इसी वजह से सभी की सभी जितनी भी भर्तियाँ फर्स्ट ग्रेड की आई हो, चाहे सेकंड ग्रेड की आई हो, या फिर कॉलेज व्याख्याता की भर्तियाँ आ रही हो, सभी की सभी में बैकलॉग रिक्तियाँ हैं। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो जैसे पॉलिटी में पद तो बहुत है, जैसे 200-250 पद आए, लेकिन उसमें ओबीसी की सिर्फ 4 पद आए। 4 पद आने की वजह क्या है? बैकलॉग की रिक्तियाँ है। यही हालात आप देख लेना, सामाजिक विज्ञान में अभी भी विस्तृत विज्ञापन आना है। आने के बाद आप देख लेना 10 से ज़्यादा पोस्ट आने की संभावना किसी भी हालत में नहीं है, और 10 पोस्ट में सिलेक्शन लेना बहुत टेढ़ी खीर हो गया है। इसलिए वही विद्यार्थी, मेरा मानना यही है कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, जिनके पास पर्याप्त समय है और पर्याप्त धन है, और वो विद्यार्थी यही चाहता है कि मुझे तो सेकंड ग्रेड ही बनना है, वही करे। और जो विद्यार्थी अपन कहें कि पूर्ण बेरोज़गार है, और अपन कहें कि पूर्ण रूप से ये चाहता है कि मुझे रोज़गार मिल जाए, बाद में मैं बड़ी भर्ती की तैयारी कर लूँगा, तो वो विद्यार्थी कहीं और जैसे और भी भर्तियाँ बहुत है, उनकी तैयारी करें, शिक्षक भर्तियों की ना करके, तो उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप कोचिंग संस्थानों के चक्कर में पड़े रहे, तो आप अपना भविष्य बर्बाद कर लोगे, क्योंकि इनका काम एक ही है, बैच लगाना और पैसे कमाना। आप देख सकते हैं वरिष्ठ अध्यापक के हर दिन बैच लग रहे हैं कोचिंगों में, हर दिन सेमिनार आयोजित हो रहे हैं, लेकिन किसी भी कोचिंग संस्था ने ये आवाज़ नहीं उठाई, और न ही ये बोल रहे हैं कि पद बहुत कम है, आप अन्य विकल्प की ओर जाएँ। नहीं, ऐसा ये नहीं बोलेंगे कभी भी। और 70 पोस्ट में प्रत्येक कोचिंग में देखें तो 2-2 3-3 हज़ार विद्यार्थी कोचिंग कर रहे हैं, तो आप देखिए क्या हाल होने वाला है। आपका एक तो 1 साल समय बर्बाद होगा, और 70 पोस्ट में सबका तो सिलेक्शन होना है नहीं, और पोस्ट बहुत मायने रखती है। कम पोस्ट में सिलेक्शन लेना टेढ़ी खीर हो जाती है, कंपटीशन बहुत हो जाता है। क्योंकि थर्ड ग्रेड जैसा तो है नहीं, पिछली भर्तियों में जैसे थर्ड ग्रेड की 50 से 60 हज़ार भर्तियाँ करवाई, तो उसमें सिलेक्शन बहुत हुए, क्योंकि पद बहुत थे। लेकिन इस बार पद कम है, तो अपना निर्णय आप अपने विवेक से लें, किसी के कहने पे ना लें। अभी भी समय है, और आने वाली भर्तियाँ आप देख लें, फर्स्ट ग्रेड में कि यही हालात हैं, सेकंड ग्रेड के यही है, और थर्ड ग्रेड का भी मुझे तो यही लग रहा है, हालात बुरे होने वाले हैं। अगर अभी जल्दी भर्तियाँ निकाल दी, और अगर समय लिया, तो हो सकता है पद बढ़ा कर आए। थर्ड ग्रेड का थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है कि पद बढ़ के ही आएंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि एक बड़ी भर्ती करवाए। बाकी वालों में ये सरकार नहीं चाह रही है, ऐसा लग रहा है। कुल मिलाकर यही मामला था। तो अपन अगला वीडियो कट ऑफ को लेकर बनाएंगे, क्या रहेगी, विद्यार्थियों से फीडबैक ले रहे हैं उस अनुसार। लेकिन मैंने थोड़ा सा रियलाइज़ किया है कि सामाजिक विज्ञान वाला पोर्शन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हुआ है। विद्यार्थियों के काफ़ी कम अंक हो रहे हैं अब। पहले तो लग रहा था कि फर्स्ट पेपर टफ था, लेकिन अब पता नहीं सामाजिक विज्ञान में भी विद्यार्थियों के नंबर कट रहे हैं। तो देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।